अच्छा सर, सस्ता रमजान बाजार लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? हौसलेबाजी है। कोई नहीं, मैंने पूरा रमजान विजिट किया। वो 1300 रुपए का आटे का थैला दे रहा है। क्या भाई, 1340-50 का तो बाजार से मिल रहा है। तो यहाँ आगे आने का क्या फायदा है, सिर्फ करप्शन का गढ़ है। अभी मैंने पूरा बाजार विजिट किया। एक बेसन के ऊपर जो है ना, बाहर 280 है, यहाँ 238 है। बाकी किसी का 5 रुपए, किसी का 4 रुपए। भाईजान इतना पेट्रोल चला कर आएंगे तो क्या मुझे बताएं बचत आ गई। पूरा बाजार विजिट करके जा रहा हूँ, खाली जा रहा हूँ। अगर यहीं से लेना है, मैं अब आया हूँ फरूखपुरा से, ठीक है। 150 रुपए का मेरा पेट्रोल लग गया और मुझे यहाँ 50 रुपए नहीं बचत हो रही है खरीदारी करके। वज़ीर आला मरीम नवाज कह रही हैं नहीं ये, ये इसमें आपको रिलीफ हाँ, दिया जाएगा। रिलीफ। मैं एक बात बताऊं, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर जितनी करप्शन हो रही है ना, कहीं नहीं हो रही। आप मेरे साथ चलें, पूरे मुल्तान में अगर किसी यूटिलिटी स्टोर पे आपको आटा चीनी मिल जाए। मैं अभी आ रहा हूँ, पता नहीं कितने यूटिलिटी स्टोरों पर धक्का खा कर आ रहा हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी भाई वो तो दे ही नहीं रहे ना। इधर आटा उतरता है यूटिलिटी स्टोर पर और थोड़ी देर बाद ये अभी दे रहे हैं नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नहीं है, रमज़ान बाज़ार में भी आटा नहीं है। यहाँ वो 1300 रुपए का आटे का थैला, वो मैंने भी पता किया, ठीक है। मैंने भी अभी बताया, ये वो 1300 का आटे का गट्टू भाई। अभी वो मैं नीचे आया हूँ, खड़ा है 648 रुपए का आटे का थैला। वो बंदा बैठा है, वो टाइम जाया कर रहा है। रोजे के साथ लोग लाइनों में लगे हुए हैं। वो नहीं है कोई उसका वाकिफकार आ जाए, ठीक है, कोई वाकिफकार आ जाए उसे दे रहा है। नहीं दे रहा है, 1 घंटा, आधा घंटा या 20 मिनट मैं भी खड़ा रह रहा हूँ, मेरी वाइफ खड़ी रही है लाइन में। जब देखा कि ये तो दे ही नहीं रहे तो सब इधर आ गए। आगे यहाँ भी ऐसा ही है। तो वज़ीर आला मरीम नवाज को क्या कहना चाहेंगे? एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर यूट्यूब ये सस्ते बाजार में भी सस्ती चीज नहीं मिलेगी तो भाई क्या सस्ती मिलेगी। अब ये 50 रुपए किलो आलू है, 60 रुपए किलो तो बाजार में आम मिल रहा है, ये बड़े वाला आलू, ठीक है ना। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये 50 रुपए किलो आलू है ना, तो वो छोटा आलू है, उसका बाजार में भी 50 रुपए 40 रुपए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर वो 50 रुपए किलो, अगर 10 रुपए कम दे रहे हैं, वो बाजार में वो चीज 30 रुपए की 20 रुपए कम है। मैं पूरा बाजार विजिट किया, मैं रोजे से हूँ। एक बेसन के अंदर है, बाजार में 280 रुपए, यहाँ 238 है। अदरवाइज कोई चीज में नहीं है, 5, 4, 7। वो बंदा पेट्रोल लगा कर आए और उतना ही वो अपना नुकसान कर ले, फायदा नहीं, बाजार से भी महंगा पड़ रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए, जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहां चेक एंड बैलेंस, वहां नहीं है कोई चेक एंड बैलेंस। कोई यूटिलिटी स्टोर मुझे बताएं, आप चले मेरे साथ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, चैलेंज मीडिया को कर रहा हूँ। मेरे साथ चले, अगर कोई आटे का थैला दे दे, चीनी दे दे, घी दे दे, यूटिलिटी स्टोर, आपकी जूती होगी, मेरा सर होगा। मैं तो विजिट करके आया हूँ रमज़ान वहां। बाज़ार, रमज़ान के आते ही, या रमज़ान तो बाबरकत महीना है, रमज़ान के आते ही ये मुनाफाखोर जो है ये क्यों शुरू हो जाते हैं? हमें मुसलमान कौन कहते, पाकिस्तानी कौन कहते? मुसलमान तो पूरी दुनिया में है, हर जगह रिलीफ देते हैं। हमें पाकिस्तानी कौन कहते? पाकिस्तानी, जब तक ये कौम नहीं सुधरेगी ना, तो हुक्मरान नहीं सुधरेगा, इंतजामिया नहीं सुधरेगी। उस वक्त तक करप्शन खत्म नहीं होगी जब हम निचली सतह से करप्शन का खात्मा ना करें। यहाँ जो अपने हक के लिए बात करता है उसे दबा दिया जाता है। अभी मैं नीचे आटे का थैले वाले को मैंने बात की है, गाड़ी भाई टाइम जाया कर रहा है, लोग रोजों से खड़े, उसको परवाह ही नहीं है, बाकी लोग खड़े हैं। जब तक निचला एक क्लर्क वो करप्शन से बाज नहीं आ रहा, उसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वो जो आटे का थैले नहीं दे रहा, टाइम खत्म हो जाएगा, गाड़ी ले जाएंगे, उनके पास फेक आईडी कार्ड की कापियां पड़ी हुई हैं। आईडी कार्ड फेक लोगों के अपने जानने वाले पड़े हुए हैं, वो स्किनटी डालेंगे, आटा रखेंगे और आटा बाजार में सेल कर देंगे। ये तरीका कार है। इंसानियत हमें खत्म है। नाम के मुसलमान है, रोजा रखा होता है और सबसे ज्यादा हम बेईमानी करते हैं, झूठ हम बोलते हैं। जब तक हम अपने अमाल दुरुस्त नहीं करेंगे, हुक्मरान तो हमारे अल्लाह ही हाफिज है। हुक्मरान अगर एक दुकान पर जाकर खरीदे ना, एक आटे का गट्टू, 1 किलो चीनी, तो हुक्मरान को पता चले कि क्या रेट है। हुक्मरान के मुलाजिम आते हैं, उनको ले आते हैं राशन, उनका सारा सिस्टम, उनको तो यही नहीं पता कि 1 किलो चीनी का रेट क्या है। एक मजदूर से पूछो कि क्या है महंगाई। अच्छा अम्मा, आप क्या कहेंगी, हाँ यहाँ पे जी, कोई हाँ जी। फायदा हुआ है ना, आपको? कोई फायदा नहीं बेटा। वो कहते हैं मरियम नवाज दा राशन हो किसी ने कुछ नहीं मिले। अच्छा, हाँ जी। तो ना मार्केट, ये जेड़े बेनजीर दे पैसे वो भी कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। तो मरीम नवाज कह रही इतने तुहानू रिलीफ मिलेगा, तुहानू सस्ता सामान ना मिलेगा। कुछ भी नहीं सस्ता मिलता। और जूटली स्टोर से जा वो भी ਉਹੀ महंगा। वो की वो 370 रुपये घी ਦਿੰਦੇ ਆ, बाजार च हैगा या 400, 10 रुपये आ फर्क वा।
ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 20-20 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ मरियम नवाज साहबा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਰੀਅਨ ਮਾਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ मैं दर पर दूंगी कोई किसी ਨੂੰ ਉੱਥੇ नहीं मिलता दर पर तो क्या देना था इसके बारे में हाँ मेरा जी। थोड़ा सा व्यूज ले हाँ लें। जी। ये जो राशन मरियम वजीर आला पंजाब की तरफ से, मैं उसका आई विटनेस हूँ। एक घर में बाप का भी आ रहा है, बेटे का भी आ रहा है, एक घर में शोहर का भी आ रहा है, बीवी का भी आ रहा है। मैं आई विटनेस हूँ, आए मेरे पास, मैं साबित करता हूँ। ठीक है। और एक ऐसी है जो 10 बंदों की फैमिली है, उनका एक भी नहीं है। जो जेन्युइन मुस्तहिक है, मैं अपने आप को नहीं समझता, ठीक है, मैं एक रिलीफ लेने आया हूँ, अपना खरीद रहा हूँ। एक जो जेन्युइन मुस्तहिक है उसका नहीं निकल रहा, और एक घर में 2-2 लोगों को जा रहा, अपनी आंखों से देखता। अच्छा, वजीर आला मरियम नवाज उनका कहती हैं डेटा- कि हमने नादरा से अपडेट डाटा गलत लिया हुआ है। डेटा गलत अपडेट हुआ, डेटा अपने मेरी आंखों के सामने, मैं अभी नाम भी उनके बता सकता हूँ जिनके गए, मेरी आंखों के सामने मैंने खुद खड़ा हूँ, मैं उनकी निशानदही करने वाला मैं हूँ। डेटा भी गलत है, फेक है। बेनजीर से स्कीम से ताल्लुक नहीं है उसका, किसी मामले से नहीं है। जो उन्होंने डेटा आ गया, जिसका तुक्का लग गया उसका आ गया। मैं इस पे मुकम्मल इस पे, मरियम नवाज साहिबा ने पक्ष है बयान मेरा। दिया है कि हमने कुछ डाटा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिया है, कुछ डाटा जो हमने नादरा से लिया है, और जो मुस्तहिक है हम उनको जो है निगहबान राशन दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी वाइफ खड़ी है, अम्मा जी एक मिनट, ये मेरी वाइफ खड़ी हुई है, बेनजीर स्कीम में रजिस्टर्ड है, चेक कर लो। मैं 1 लाख रुपया यहाँ पर जुर्माना दूंगा अगर इनका राशन हो, निगहबान राशन हो, सस्ता राशन तो दूर की बात है। ये जो मरियम नवाज वाला राशन है ना, ये बेनजीर की अहल है, ठीक है। अगर इनका निकल आया, मैं 1 लाख रुपया जुर्माना दूंगा। तो क्या फिर कहते हैं कहाँ वो ये- कि नहीं आया? एक मिनट, डेटा कैसे आ गया? ये ले रही है ना पैसे, बेनजीर की कफालत प्रोग्राम में है ना, तो इनको क्यों नहीं आया इनका नाम? इनका कार्ड सर्च किया, वो कह रहे हैं जी आपको रमजान का तोहफा नहीं मिल सकता, माजरत। डेटा इसका मतलब है सही अपडेट नहीं हुआ। करप्शन बहुत वसी पैमाने पे करप्शन हुई है, बड़े वसी पैमाने पे, और इसका क्रेडिट मैं गोज टू मरियम नवाज, जो एक शफाफ से। हाँ, एक चीज को मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, जो वो ऐप निकाल ली है ना, उसमें बेईमानी नहीं हो सकती। जैसे आटे में गबन हुआ था, फ्रॉड हुआ था, उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता, लेकिन इसमें बंदे हकदार रजिस्टर नहीं है। कहाँ के बेनजीर वाले? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी वाइफ है, ये खड़ी है, नहीं आया बेनजीर स्कीम का, आटे का नहीं आया उसमें राशन में, तो मैं मानूंगा कि फेयर है? कभी नहीं मानूंगा। वो देखें, वो 15 रुपए किलो सस्ता गोश्त, ये गोश्त ही है ना मुर्गी का, 15 रुपए किलो सस्ता। यहाँ ये 15 रुपए किलो, एक बंदा 50 रुपए का पेट्रोल जला कर यहाँ आएगा, 15 रुपए बचाने के लिए 50 रुपए जाया करेगा, वो भी करीब का। अगर दूर का बंदा आता है तो वो 100 रुपए का पेट्रोल लगा कर यहाँ पर आता है एक 15 रुपए सस्ता किलो गोश्त लेने के लिए। यार कोई खुदा का नाम ले। ये अभी हुकूमत आई है, बजाय अवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए रोजों में जलील कर रही है यार। अभी मैंने कहा मैं कैसे ना बोलूं, अभी नीचे आटे की ट्राली खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, नहीं दे रहा बंदा किसी को, टाइम जाया कर रहा। मैंने तस्वीर टाइमिंग की ली है, ये देखें, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ तस्वीर, अभी मैं टाइमिंग की लेकर आया हूँ, लेकिन उस टाइमिंग का बाद में ये सोचा क्या फायदा जब इन्होंने देना ही नहीं। अभी भी तो मैं वहां खड़ा रहा हूँ ना लाइन में, अभी खड़े रहे। ये देखें, इसकी टाइमिंग भी आप चेक करें, ये टाइमिंग भी चेक करें, ठीक है। ये देखें, आ रही है टाइमिंग इसमें। अम्मा जी हटना सर, अम्मा जी कितनी देर पहले की है ये, ठीक है, अभी की ली है ये टाइमिंग। ये खड़ी है लाइनें, और ये इसमें तस्वीर में वाज़ेह देखा जा सकता है, वो बंदा बैठा है, नहीं दे रहा। क्यों भाई? क्या वजह है, क्यों नहीं ये निज़ाम चल रहा है? हालांकि इंतजामिया वजीर की आला कमजोरी। मरियम नवाज साहिबा ने सख्त एक्शन लिया हुआ है इस पे। नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता ना तो वहां पर लाइनें ना लगी होती नीचे, ठीक है, वो बंदा आटे दे रहा होता। यहाँ पर सस्ता बाजार होता, ये नाम का सस्ता बाजार ना होता। मैंने अभी कितनी बड़ी, मैं तो सामने दिखा रहा हूँ, 15 रुपए किलो सस्ता मुर्गी का गोश्त लेने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल लगा कर आए बंदा, ठीक है। अब 30 रुपए अगर बेसन कम दे रहे हैं, 30 या 32-35 ऐसे ही होगा ना, अगर वो कम दे रहे हैं तो वो 100 रुपया उसका पेट्रोल लगा कर आए। भाई आप मुझे बताए कितना रश है, दिखाए कैमरा, दिखाए, घुमाए कैमरा, घुमाए भाई, घुमाए। इसका मतलब है कि नहीं है ना सस्ता बाजार, सस्ता बाजार नहीं है, तभी आवाम इधर नहीं आ रही है। मैं आ रहा हूँ, मैं भी खाली जा रहा हूँ आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ खड़ियां ਆ नहीं मिल रहा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सस्ता रमजान बाजार लगा है मैं इसमें। खाने वाले से ये मेरा आईडी कार्ड है भी मुल्तान बाजार सस्ता है मां रमजान ये मेरा आईडी कार्ड मैं देखन आया सीगा भी कितना सस्ता है कितना खाने वाले से नहीं लेकिन एक चीज का भी फर्क नहीं एक चीज का भी फर्क जो नहीं मार्केट में रेट है वही यहाँ पे वो रेट? वही रेट हाँ वही सारा कुछ है लेकिन मैं फिर के सारा बाजार इधर आया खाने वाले से मैं दवाई लेना है पहले निश्तर गया हूँ फिर इधर आया हूँ ये देख लो निश्तर तक इतना कितना फर्क है अभी सस्ता बाजार है घर सौदे लेके जाएंगे बच्चे बैठे होंगे लेकिन एक चीज का भी फर्क नहीं से एक चीज का तो फर्क दिखाए ना जा मुर्गी का जा किसी दाल का जा किसी चीज का भी ये चीज का रेट कम मरियम नवाज ने लगाया जी मरीम नवाज कहती है रमजान बाजार में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, इसमें चीज़ों के रेट जो है कम दिए जाएंगे मार्केट की निस्बत, तो आप कह रहे हैं कि वही सेम रेट है। वही रेट है जाके मार्केट बाजार से सस्ता मिल जाएगा लेकिन 5-7 किलो मिलेंगे इधर तो फिक्स रेट है इधर तो 1 रुपए का फर्क नहीं है देते है 1 रुपए का रक्शे का किराया ला के जाओ तो मार्केट घरों निकलो सौदा लेके चले जाओ तो क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहब? मरियम नवाज साहब को यह कहना चाहेंगे कि लेकिन जे लगाए हैं ना मां रमजान बाजार इनके जो सिक्योरिटी अफसर हैं उन्होंने चाहिए बाजार नालों सस्ता देना करना जो भी है लेकिन देखना चाहिए यार जो आवाम आंदी है धक्के खा के चले जाती है भी उधर बाजार सस्ता है ये भी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे रमजान बाजार जो लगाया गया है? अस्सलाम वालेकुम। ये कहना चाहूँगा ये बाहर से खरबूजा मिल रहा है 150 रुपए का, यहाँ पे 188 रुपए का किलो दे रहे हैं। और ये मुर्गी वाले जो खड़े हैं इनका रवैया सही नहीं है। ये जो मुर्गी जिंदा उसको छील के तकड़ी पे रखा हुआ है वो तड़प रही है। ये तो गोश्त ना हराम है ना हलाल है। इनको समझाएं, मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब को। और ये हर चीज़ सस्ती है, ये फायदा तो कोई नहीं है। हम आप कादरपुर रामा से आए हैं इधर शॉपिंग करने के लिए, तो बाहर से भी ज़्यादा महंगा रेट है। हमारा किराया भी देख लें, मोटरसाइकिल पे आए हम आए हैं, तेल लगा के आए हैं, तो ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मार्केट में जो रेट है वही यहाँ पे रेट है, यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा? नहीं, उससे भी ज़्यादा है। मैंने कहा ना बाहर खरबूजा पूछा है हमने खरबूजा, तो वहाँ पे है 150 रुपये किलो, यहाँ पे दे रहे हैं 188 रुपये किलो। आप खुद देख लें, 7-8 रुपये 10 रुपये उधर से बाहर से भी ज़्यादा महंगा है। और पेट्रोल जो लगा रहे हैं वो अलग से? वो अलग से है। हम कादरपुरामा से आए, मैं खुद यूट्यूब पर हूँ, मज़ाहिर फनकार अजमल मेरा नाम है, यूट्यूब पे काम करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म मरियम नवाज से, अगर करना है तो सही करें, अगर नहीं करना तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इनका। जी बिल्कुल, हमने शहरियों से बात की है, उनका कहना ये है कि देखने में तो ये सस्ता बाज़ार है लेकिन इसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जो मार्केट में रेट है वही यहाँ पे रेट है, बल्कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। मार्केट में फिर भी रिलीफ मिल रहा है, यहाँ पे जो है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। इनकी वज़ीर आला से यही अपील है कि अगर तो सस्ता बाज़ार लगाना है तो इसमें रेट भी जो है आप आवाम को कम करें, आवाम को रिलीफ दें, ताकि आम शहरी को जो है वो रिलीफ हासिल हो सके, क्योंकि महंगाई जो है वो शहरियों पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है।